मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आप सभी फेसबुक, यूट्यूब और जब कभी भी जहां कहीं से भी जिस किसी देश और राष्ट्र से आप देख रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ना। आज का जो विषय है, फेसबुक के ऊपर हम ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुके हैं और आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पास्टर डैनियल राज आज कौन से विषय पे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, मसीह के लोगों तैयार हो जाइए, प्रभु के दासों तैयार हो जाइए। विषय है यह, जी जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे। जी वापस आते हैं, यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे। इस विषय पे पहली बार आपके बीच में बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम इस मसीह जीवन में जिसको मैं 27 से 28 साल से जीता आ रहा हूं, इस विषय पे पहली बार आपके बीच में बात कर रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा ताजा फ्रेश मन्ना, जिसको कहते हैं आत्मिक मन्ना, वचन आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं। और उसी कड़ी में आज ये एक और पहलू, एक और विषय आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों, क्या कभी इस विषय पे आपने गौर किया कि जिस यीशु को मैंने अपनाया है, मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, जिस यीशु को मैंने अपनाया है, मुझे उसमें 10 फायदे हैं। हां, आपको 10 फायदे हैं। 11, 12, 13, 14, 150 वो अलग है, लेकिन 10 इस वक्त में मैं रख रहा हूं। इसके ऊपर गौर करिएगा आप जितने लोग सुन रहे हैं ना। दूसरी चीज या दूसरा तरफ, मैं साथ ही साथ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जो कि फेसबुक पे डाला था, जिसको इंसान की कैटेगरी में ला सकते हैं। आप हिंदू हैं लेकिन इंसान हैं, मुस्लिम हैं लेकिन इंसान हैं, ईसाई हैं लेकिन इंसान हैं, यहूदी हैं लेकिन इंसान हैं, पारसी, आदिवासी, जैन या किसी और धर्म, आप इंसान हैं। आप कहां रहते हैं? पहाड़ों पे, आप इंसान हैं। आप कहां रहते हैं? पानियों में, आप इंसान हैं। आप कहां रहते हैं? शहरों में, जंगलों में, गांवों में, बड़ी बड़ी इमारतों में और छोटे छोटे झोपड़ों में, आप इंसान हैं। और यदि आप इंसान हैं, ये आज का वचन जिसको कहते हैं यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे आपके लिए आज ला रहा हूं। मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? इस वक्त इस कमरे में मैं अभी जो बात कर रहा हूं, ये टोटल एटमॉस्फेयर परमेश्वर के कब्जे में है। यहां मौसम, माहौल, परिस्थिति, सब कुछ पवित्र आत्मा के पास में। इसके बावजूद कि आज आराधना नहीं की, किसी प्रकार का कोई म्यूजिक नहीं बजा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जहन में आपके डाल देना चाहता हूं, क्योंकि हम किसी रस्मों रिवाज या किसी ट्रेडिशनल तरीके में बंधन में नहीं है। हम स्वतंत्र हैं और परमेश्वर किसी बंधन में नहीं रहता। वो जैसा चाहे जब चाहे काम कर सकता है। जी दोस्तों, तो फिर कहता हूं, क्या कभी सोचा था मसीहों के लिए आपको 10 फायदे हैं? और जो गैर मसीह हैं उनको कहना चाहता हूं कि सर, मैडम, अगर आप देख रही हैं, आपको यह जानना होगा, यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे। मैं फिर कहता हूं, आप कौन से धर्म से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही आपको होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति इस प्लेनेट पे, इस ग्रह पर है जिसका नाम है यीशु, और उसके 10 फायदे आपको आज गिनाना चाह रहा हूं। और उसी पवित्र शास्त्र से, जिसको बाइबल कहते हैं, जिसको वचन कहते हैं, जिसको वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर की तरफ से मानव जाति के लिए जो वचन भेजे थे ना 2020 साल पहले यीशु के द्वारा, वो बातें आपके बीच में आज रख रहा हूं। तो तैयार हैं? जी आइए शुरू करते हैं। 8:10 हो चुके हैं। यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे आपके बीच में रखने जा रहा हूं।
485 लोग जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी करिए, प्लीज करिए, क्योंकि आज का जो मैसेज है मसीहों के लिए तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा गैर मसीहों के लिए, उन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, यहूदी जो भी हैं, उन सब के लिए है। जिस किसी को भी मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है वहां तक ये मैसेज पहुंचे, मैं ये चाहता हूं। शेयर करिए, अभी करना शुरू करिए, जितनी कर सकते करिए, जिसको करना चाहे कर सकते हैं, शेयर करिए। नेपाली पेज पे भी शेयर करो, नेपाली पेज पे भी शेयर करो। वाह जी दोस्तों, आ रहा हूं यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे। उसमें सबसे पहला फायदा नंबर 1, जी मैं फिर कहता हूं, यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे, और फायदा नंबर 1 रख रहा हूं आपके बीच में। यदि आप तैयार हैं तो फायदा नंबर 1 है, यहां लिखा है, वो आपका बिछवाई बनेगा। अगर आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया तो वो आपका बिछवाई बनेगा। और बिछवाई का इंग्लिश ट्रांसलेशन है मीडिएटर। मैं रख रहा हूं अभी। वचन कौन सा है पास्टर डैनियल? पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 5 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। जी दोस्तों, परमेश्वर एक ही है। मैं फिर कहता हूं, सब रास्ते एक रास्ते नहीं हो सकते। इंग्लिश में कहते हैं मेनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। बहुत सारे बावर्ची मिलके आपका जो सूप है ना, खाना, उसको बिगाड़ देंगे। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये शैतान की ओर से है, टोटल शैतान की ओर से है, और ये फॉल्स स्टेटमेंट है फ्रॉम द डेविल। ये शैतान ने अपनी नरक, जिसको कहते हैं ना हेल, पिट हेल, वहां से लेकर आया कि सब रास्ते एक जगह पर जाते हैं। जी नहीं, ये बहुत गलत है। ये उतना ही गलत है कि अगर आपके बाप की जगह पे कोई कह दे कि अंकल को बाप बना लो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये उतना ही गलत है कि अगर आप खड़े हो दिल्ली की गाड़ी को वेट कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे और आप बैठ गए मुंबई की गाड़ी पे, तो दिल्ली कभी नहीं आएगी। वैसे ही परमेश्वर एक है। और दूसरी लाइन कहती है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, एक ही बिछवाई, जिसको कहते हैं मीडिएटर। मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रखूंगा। जी मैं फिर कहता हूं, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, यहूदी भाई, सिख भाई और पारसी, आदिवासी, आप जो भी सुन रहे हैं गैर मसीह, आप यीशु को नहीं जानते, फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते आपने मुझे सुनना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, रुक जाइए, वहीं पे रुक जाइए, नीचे ऊपर नहीं करना, वहीं पे रुक जाइए। आधे 1 घंटे की बात है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर यूट्यूब पे कोई किसी को सर्च करते करते आप मुझे मिल गए और ये 10 फायदे की बात आपने देखा, चलो क्या चीज है देखते हैं, तो रुक जाइए, सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से जिंदगियां बदलती है। लिखा है मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, 2, 4, 10 नहीं, एक ही मीडिएटर है। क्यों लिखा है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, मसीह यीशु जो मनुष्य है। नाउ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 1 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 5 लिखा है, फॉर देयर इज वन गॉड। मैंने आपसे कहा एक ही परमेश्वर है। फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर। ये देख लीजिए, एक ही मीडिएटर है। देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, गॉड एंड मैन। एंड द मैन, हु इज दैट मैन? Christ Jesus, the man Christ Jesus। यीशु मसीह वह मीडिएटर है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, इसलिए लिखा है द मैन क्राइस्ट जीसस, द मैन क्राइस्ट जीसस। यीशु मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया दोस्तों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बीच में आपके और मेरे लिए वकील, जिसको कहते हैं एडवोकेट, कौन करेगा पहलू, कौन करेगा मेरे और आपके खिलाफ जो एलिगेशन है पाप के, उसके लिए एक बिछवाई चाहिए जो परमेश्वर के पास में खड़ा हो और कह सके कि डैनियल राज ने पाप किया था, लेकिन उसके बदले में मैं इंसान बना, डैनियल राज की जगह पर मैं इंसान बना और मानव जाति के लिए बिछवाई बना, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं मीडिएटर। ये देख लीजिए, मीडिएटर। नाउ दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी के पास अगर आप चले गए, जिस कोर्ट में आपकी एलिगेशन लगी है, आपके ऊपर जुर्माना लगा है कत्ल का, चोरी का, XYZ, वो एक व्यक्ति
जो आपको अभी या तो जेल भेज सकता है या तो रिहा कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम है जज। लेकिन बीच में आपको अब फैसला करना है, मुझे कौन बचा सकता है। आप ढूंढते हो, आप और जज के बीच में जो एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है काले कोट में, उसको कहते हैं वकील, उसको कहते हैं एडवोकेट। और यही चीज यीशु ने किया कि जितने भी सिस्टम है दुनिया के, लॉ एंड ऑर्डर हैं, आप बखूबी जानते हैं कि जज कहता है तुम गुनहगार हो, साबित करो कि तुम गुनहगार हो, साबित करो कि तुम गुनहगार नहीं हो। तो बीच में खड़ा होता है एक एडवोकेट, वकील। वो वकील कौन है मानव जाति के लिए? यहां जज कौन है दोस्तों? यहां जज सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि फॉर देयर इज वन गॉड, देयर इज नो अदर गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन आप गुनहगार थे, आप और हम गुनहगार हैं। मैं था, आप हैं, या फिर आप थे, कोई और है। लेकिन बीच में आता है ईसा मसीह, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान बुलाते हैं, जिसको हिंदू ईसा मसीह कहते हैं, जिसको यहूदी यस्तूस या यशुआ कहते हैं, जिसको अमेरिकन जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और जिसको हिंदी वाले यीशु कहते हैं। ये यीशु मानव जाति के लिए बना और मानव जाति के लिए मानव बनकर आया इस पृथ्वी पर बिछुआई करने के लिए। यह है आपका फायदा नंबर 1। अगर आपने यीशु को अपना लिया, यीशु आपका बिछुआई बन जाता है। सोच के देखे कितना बड़ा फायदा है। और उसी से जुड़ी हुई दूसरा फायदा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 2 जो कि आपके बीच में रखूंगा, और वह है कि वो आपका महायाजक बनेगा। हाई प्रीस्ट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाई प्रीस्ट, महायाजक। तो सबसे पहले यीशु बना क्या? बिचुआई। फिर यीशु अब क्या बन रहा है? महायाजक। क्यों? क्योंकि जो कीमत आप नहीं चुका सकते, उस परमेश्वर को जो कीमत चाहिए ना, अमेरिकन डॉलर से आपके पाप माफ नहीं होंगे। भारत की 2000 की नोट जो मोदी साहब ने निकाली, उससे आपके पाप माफ नहीं होंगे। जो कोरोना वायरस का वैक्सीन आया, उससे आपके पाप माफ नहीं होंगे। या किसी केमिकल, किसी एसिड या किसी प्रकार का टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन से आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। तो एक व्यक्ति चाहिए था महायाजक के रूप में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाई प्रीस्ट, पुजारी, आप लोगों की भाषा में पंडित, आप लोगों की भाषा में मौलाना, आप लोगों की भाषा में जो मानव जाति के तरफ से परमेश्वर से, उस ईश्वर से, उस खुदा से, जिसको हिंदू लोग भगवान कहते हैं। मुझे इस शब्दों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं इतना सा कह दूं कि जिसको तुम इंडिकेट करते हो, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर, एलोहिम, ऑलमाइटी गॉड, उसकी तरफ जब आप इशारा कर रहे होते हो, तो बीच में मानव जाति की तरफ से आप एक पुजारी को, मौलाना को, पंडित को, पादरी को, पास्टर को, जो कि पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक कहते हैं, उसी तरीके से समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं या सहारा ले रहा हूं। वैसे ही यीशु बना महायाजक, जिसको कहते हैं हाई प्रीस्ट, जिसको कहते हैं महायाजक। कैसे और क्यों रख रहा हूं? इब्रानियों उसका 9:12, ये बाइबल के वचन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक मेरे साथ में बने रहें। लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। किसके? यीशु के। लिखा है, द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और 10:12, इब्रानियों 10:12, पर यह व्यक्ति, ब्रैकेट में यीशु, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और वचन 10:21 कहता है उसी पुस्तक का, इसलिए कि हमारा एक ऐसा महान याजक है। मैंने अभी कहा हाई प्रीस्ट, महान याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और ये रहा वो महायाजक जिसको आपको जरूरत है। इस व्यक्ति की आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, आपको जरूरत है। और इसलिए लिखा है कि फायदा नंबर 2, आपको एक ऐसा महायाजक मिल जाएगा जिस दिन तुम यीशु को अपना लोगे या अपना जीवन आप यीशु को दोगे। तो पहला क्या है? बिछुआई। दूसरा क्या है? महायाजक। और रखने जा रहा हूं तीसरा,
रखने जा रहा हूं तीसरा। तो फिर पूछूंगा आप लोगों को अभी तक कैसा लग रहा है, और मैं फिर कहूंगा कि आखिर तक बने रहें, क्योंकि 10 फायदे आज आपको गिनाने जा रहा हूं। मार्केट में जाते हो तो फायदा ढूंढते हो, कंसेशन ढूंढते हो, डिस्काउंट ढूंढते हो, एक के बाद एक के ऊपर एक फ्री मिल जाए ऐसा ढूंढते हो। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की तरफ से मानव जाति के लिए 10 फायदे दे रहा हूं। आपको सिर्फ यीशु को अपनाना है। धर्म कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका नाम सलीम या संतोष है, रेशमा है या सुनीता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बशर्ते इंसान है, बस इंसान है। और फायदा नंबर 3 आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि फायदा नंबर 1 बिचवाई, फायदा नंबर 2 महायाजक, और ये महायाजक आपके परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अगर परमेश्वर का घर का अधिकारी यीशु है तो यीशु आपके लिए क्या नहीं कर सकता। यीशु आपकी तरफ से बिचवाई बनकर, महायाजक बनकर आपकी तरफ से खड़ा है और कहता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। फायदा नंबर 3, फायदा नंबर 3 जानना चाहोगे? बहुत बहुत अद्भुत है, और वो है कि वो आपके पाप माफ करेगा। वाह! मैं फिर कहता हूं कि यीशु को अपना जीवन देने से पहला नंबर है बिचवाई, दूसरा नंबर है महायाजक, और तीसरा है वो आपके पाप माफ कर देगा। और पाप के माफ वो इसलिए करेगा क्योंकि उसने कीमत आपके लिए चुकाई है। मेरे अजीजों, हो सकता है कि आज 9 का 9:15 9:30 बज जाए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आखिर तक बने रहें। अभी कम से कम 600, माफ करें 700 लोग देख रहे हैं, आप लोग जुड़ गए। मैं वापस कहता हूं, फायदा नंबर 3 जो कहता है वो आपके पाप माफ कर देगा। आपके पाप माफ कर दे। He will forgive your sin or sins। वो आपके पापों को माफ कर देगा, वो आपके गुनाहों को माफ कर देगा। क्यों? कुलुस्सी किताब उसका 2:13 कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और लिखा है कि और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। सीधे ऐसा लिखा है कि उसने आपके गुनाहों को माफ किया, क्षमा किया। क्यों? क्योंकि यीशु को आपने अपनाया है। फायदा नंबर 3, क्या इस पृथ्वी पर, मैं सभी ग्रंथों की बात कर सकता हूं, मैं सभी ग्रंथों का नाम ले सकता हूं, मैं सभीयों का नाम ले सकता हूं, जिसको तुम कभी पत्थर, कभी लकड़ी, कभी प्लास्टिक, कभी पहाड़, कभी पानी, कभी सूरज, कभी चांद, कभी तारे, कभी गैलेक्सी, ना जाने क्या क्या जानवरों पक्षियों की नाम देकर उस सृष्टिकर्ता को जिसने सब कुछ बनाया पूजते हो। मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या कभी इस यीशु को छोड़, क्या कभी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्या कभी किसी ने कहा मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे माफ करूंगा? सिवाय यीशु के, सिवाय यीशु के। डंके की चोट पे बोलता हूं, निकाल के बता दीजिए, क्या कभी कोई ईश्वर, क्या कभी कोई देवता, क्या कभी कोई पक्षी, जानवर, सूरज, गैलेक्सी, पृथ्वी की चीजें कभी इंसान को कही है कि मेरे ऊपर विश्वास करो मैं पाप माफ करूंगा? सिर्फ यीशु कह सकता है कि मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हारे पाप माफ करूंगा। तो यह फायदा मैं आपको क्यों नहीं बताऊं? यह फायदा मैं आपको क्यों नहीं बताऊं? मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर मुझे पता चलता है कि पानी यहां से खड्डा खोदने से आएगा, तो मैं आपको क्यों नहीं बताऊं कि गड्ढा यहां करो क्योंकि यहां पे आपको पानी मिलेगा। मैं आपको क्यों नहीं बताऊं कि खजाना यहां खड्डा करो तो खजाना आपको यहां मिल जाएगा। ये बातें जब मुझे पता चल गई तो मैं आपको क्यों नहीं बताऊं कि आपको एक ऐसा गुनाह से माफी मिलेगी, आपको एक ऐसे गुनाहों से तौबा मिलेगा जिसको कोई पृथ्वी पे कर नहीं सकता। इसलिए कहा था कि पहला है बिचवाई, दूसरा है हाई प्रीस्ट, और तीसरा ये रख रहा हूं या रख चुका हूं, वो है आपके पापों को माफ करेगा। नाउ दोस्तों, वचन बता चुका हूं कि वो आपके पापों को माफ करेगा। नाउ इसको देखिए, जानते हो ये बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत गजब का है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने मसीह हैं वो भी ध्यान देंगे। ऐसा लिखा है कुलुस्सियों 2:14 से 15 तक में, लिखा है विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। ऐसा लिखा है विधियों का वो लेख जो आपके नाम पर
और आपके विरोध में था, एलिगेशन की चिट्ठी आपके नाम पर आई थी, आपके एड्रेस पर आया था, आपके विरोध में एलिगेशन लगा था, और ऐसी विधियों का वो लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में था, लिखा है मिटा डाला। कैसे? क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कौन सी करेंसी, कौन सा अमेरिकन डॉलर, कौन सा 2000 का नोट भारत का, ऐसा कुछ नहीं किया। लिखा है यीशु को क्रूस पर जब कीलों से मारा जा रहा था, तब उसने आपके जितने भी विरोध में एलिगेशन थे उसको मिटा डाला। अब बताइए कौन बता सकता है ऐसा? कोई नहीं। कहां लिखा है? बाइबल को छोड़ कहीं नहीं। कौन कह सकता है? यीशु को छोड़ कोई नहीं। सी दैट? वाह! सिर्फ इतना नहीं, इसको भी देखिए, लिखा है उसने प्रधानताओं अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसकी बात हो रही है? प्रधानताएं, प्रिंसिपैलिटीज, डार्क फोर्सेस, डार्कनेस फोर्सेस ऑन द स्काई, ऑन द भाव, आसमान के ऊपर स्पिरिचुअल रिलम की बात कर रहा हूं। यह है शैतान, यह है दुष्ट आत्मा। कहता है कि खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जय जयकार की ध्वनि सुनाए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जितने भी श्राप पाप के चलते, किसके चलते? पाप के चलते, फॉर द सेक ऑफ सिन, आपके ऊपर जितने भी एलिगेशन या श्राप थे, बंधन थे, यीशु कहता है मैंने उसको हटा दिया, उसको मिटा दिया, उसको दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि फायदा नंबर 3 कहता है उसने आपके पापों को माफ कर दिया। उसने आपके पापों को माफ कर दिया। अब बताइए ऐसा फायदा कहां मिल सकता है या कौन दे सकता है? फायदा नंबर 1 बिचवाई, फायदा नंबर 2 महायाजक, और फायदा नंबर 3 आपके पापों को माफ करेगा। और इसी के चलते लिखा है कि उसने सिर्फ पापों को माफ नहीं किया, लेकिन उसने कहा है कि मैंने तुमको जय में लिए चल रहा हूं। मैं तुमको उस शत्रु से हटाकर मैंने उसके ऊपर विजय पाई है ऐसे गुनाहों को। और सुनिए अच्छा लगेगा, अगर जिस जज ने किसी शहर के कैदी को रिहा कर दिया ना, इस पृथ्वी का कोई दूसरा जज उसको जेल में नहीं डाल सकता। सीधी बात है। आई थिंक वापस बोलना पड़ेगा। किसी शहर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उसका भी बाप अगर कह दिया ना फलाना व्यक्ति को कि तुमको रिहा कर दिया गया है, ये लो साइन करके मैंने दे दिया है, इस पृथ्वी का कोई जज उसको वापस जेल में या फांसी पे नहीं लटका सकता या डाल सकता। वैसे ही इस पृथ्वी का नहीं, आकाश की बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग की बात कर रहा हूं, उस परमेश्वर की जज की बात कर रहा हूं जिसके सामने ये जज खड़ा हो, माफ करे, ये वकील खड़ा हो गया, ये वकील खड़ा हो गया, ये वकील खड़ा हो गया और कहता है कि अगर मैंने माफ कर दिया है तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा तुम्हारे ऊपर एलिगेशन कैसे लगा सकता है। इसलिए वापस कहता हूं, अगर आपके पास में यीशु है, आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया, क्रिश्चियन बनने की बात नहीं कर रहा हूं, तुम कपड़े सफेद पहन लो उसकी बात नहीं कह रहा हूं, बहनों को कान में सोना मत पहनो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना कल्चर चेंज करो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना खाना पीना चेंज करो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं अपने जीवन की, आपके जीवन की। यीशु धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, यीशु जीवन परिवर्तन करने आया है। यीशु जीवन परिवर्तन करने आया है। दोस्तों कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते जाएं। तो वापस कहता हूं, सबसे पहला बिछुआई, दूसरा है महायाजक और तीसरा है गुनाहों को माफ करता है। और यह रहा फायदा नंबर 4। फायदा नंबर 4 जानना चाहोगे? इस पृथ्वी पर ऐसी बात यीशु को छोड़ कोई नहीं कर सकता जो अभी आपके बीच में रख रहा हूं, और वह है यह फायदा नंबर 4, वो आपके अंदर रहेगा। मैं रिपीट करता हूं कि यीशु आपके अंदर रहेगा, वो आपके अंदर रहेगा। किसने कहा इस पृथ्वी पर? किस ईश्वर ने कहा? किस देवता ने कहा? किस देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा? इस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। और आप जानना चाहते हो, यह रहस्य है,
ये रहस्य है, मिस्ट्री जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इंसान को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इंसान के दिमाग में एक बात डाल दी है कि जब तक तपस्या नहीं करोगे, जब तक आप कोई सैक्रिफाइस नहीं करोगे, जब तक आप नारियल, फूल, बत्ती, अगरबत्ती या कुछ चीजें नहीं करोगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे, वो ऊपर बैठा ईश्वर, खुदा जिसको तुम बुलाते हो, वो खुश नहीं होगा। लेकिन ये रहस्य है इतना बड़ा कि यीशु कहता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो लायकी भी नहीं थी, क्योंकि तुम पाप में थे, माफ तो मैंने किया है। तुम्हारे बीच में कोई वकील नहीं था, मैं बना एडवोकेट। तुम्हारा कोई हाई प्रीस्ट नहीं था, मैं बना हाई प्रीस्ट। और कहता है कि मैं अंदर आऊंगा। यह रहस्य क्यों है? आइए पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1:27, Colossians 1:27। वाह, ऐसा लिखा है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य, कीमत क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कैन यू बिलीव दिस? वो कहता है कि वो तुम्हें रहता है। इसका मतलब है ये रहस्य था जो परमेश्वर ने रखा है, उसकी कीमत तुमने नहीं जानी, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है आपने नहीं समझा। इसलिए कुछ लोग ईसाई तो बन गए हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन उनको यह एहसास नहीं होता कि वो परमेश्वर चार ईंटों की दीवारों में नहीं रहता, वो लकड़े के घंटा घर में नहीं रहता, वो किसी पादरी के घर पे नहीं रहता, वो जहां बाइबल रखी जाती है वहां नहीं रहता, बल्कि वो तुम्हारे अंदर रहता है। इसलिए लिखा है फायदा नंबर 4, वो तुम्हारे अंदर रहता है। सी दैट। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? ये फायदा कौन दे सकता है? ये फायदा कौन बता सकता है? मैं तो चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए कि पूरे शहर शहर, गली गली, गांव गांव, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और नेशनली, इंटरनेशनली हर जगह पे बोंगा लगा दिया जाए या स्पीकर लगा दिया जाए, मेरे हाथ में माइक दे दिया जाए और मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता हूं कि जिसको तुम सुबह उठकर झुकते हो पत्थरों के सामने, जिसके पास में तुम जाते हो हाथ में थाली सजाए हुए, और जिसके लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक के सामने तुम झुकते हो, वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। वाह, सी दैट। और उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। कहां ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? बाहर एक कहावत कहते हैं, दिमाग में आ रहा है इसलिए बोल दे रहा हूं, जिसको ढूंढा गली गली आगे, आप पता है क्या बोलते हैं, है ना? आपने कहां ढूंढा ये पहाड़ वो पहाड़, आपने कहां ढूंढा ये नदी वो नदी, आपने कहां ढूंढा वो पेड़ वो, न जाने क्या क्या किया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो तेरे अंदर हूं। यही तो लिखा है ना, ये रहस्य है, ये रहस्य है, ये भेद है, ये मिस्ट्री है। ये इंसान नहीं समझ रहे, इवन जो बाइबल वाले हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं, ये भी नहीं समझ रहे। वो संडे संडे चर्च में ढूंढने जाते हैं, कहते हैं कि हमको संडे चर्च में खुदा मिलेगा। खुदा यीशु कहता है मैं तो तेरे अंदर हूं बेटा, मंडे से लेकर संडे तक। क्या बात करता है? वाह, इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? चर्च नहीं जाना है? जी जरूर जाना है, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। किस दिन आ गया डैनियल भाई? उसी दिन आ गया जिस दिन तुमने अपना जीवन प्रभु को दिया। यही तो बता रहा हूं कि फायदा नंबर 4 कहता है कि जिस दिन तुमने अपना जीवन उसको दे दिया, वो तुम्हारे अंदर आ गया। मुझे इसको कोई गलत साबित करके बता दे, मैं फेसबुक पे आना छोड़ दूंगा। कोई साबित करके बता दे कि कोई पास्टर, कोई पादरी, कोई बिशप, कोई रेवरेंड, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट ये साबित करके बता दे कि यीशु मसीह चर्च में रहता है, अंदर नहीं रहता। वाह, सी दैट। 820 लोग जुड़ गए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आखिर तक बने रहें। खूब वॉच पार्टी करिए, खूब शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि दुनिया के लोग ये मैसेज को सुने, क्योंकि बहुत बार, बहुत सालों से बहुत लोगों ने लोगों को उल्लू बनाया है कि यहां मिलेगा खुदा, वहां मिलेगा ईश्वर, यहां मिलेगा अल्लाह, यहां मिलेगा देवता, यहां मिलेगी देवती, देवा देवी जो भी है। यीशु कहता है मैं अंदर हूं, मैं अंदर हूं। यह फायदा कौन दे सकता है? और आपको तो फायदा चाहिए ना। अरे यार क्या करूं, तुमको समझाना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं। तुम पहाड़ों में चढ़ते हो साल में एक बार, तुम तीर्थ यात्रा करते हो साल में एक बार, तुम बड़े जश्न के साथ जाते हो, खूब पैसा खर्चा करते हो, क्या क्या पाने के लिए? बताइए। आपका घर अच्छा रहे, आपके बच्चे अच्छे रहें, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका ये, आपका वो, आपका अलाना, आपका फलाना, आप उसी पर्पस से जाते हैं ना।
तो जहां तुम पहाड़ों चढ़ते हो साल में एक बार, वो खुद कहता है फायदा नंबर 4 में कि मैं वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। तो यार इतनी सिंपल सी बात को नहीं समझ रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है बताइए। इसको हजम करिए जो मैं बोल रहा हूं। और वापस कहता हूं, ये जो रात में 11 बजे आते हैं ना, 11, 12, 1 बजे तक आते हैं ना, नीली अंगूठी पहन लो आपका भला हो जाएगा, ये नहीं बताएंगे बातें। देश का मंत्री नहीं बताएगा, मैं तो फिर कहता हूं राष्ट्रपति नहीं बताएगा अमेरिका का, या फिर कोई टीचर या साइंटिस्ट या ड्राइवर नहीं बताएगा, या किसी प्रकार का कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं बताएगा। ये सिर्फ यीशु बताएगा और हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। मैं यहां पर क्यों, कुछ लोग कहते हैं ये लोग ईसाई हैं। डैनियल राज जो है वो ईसाइयत का धर्म गुरु है। जी नहीं, बहुत गलत बात। हम ईसाइयत के धर्म गुरु नहीं हैं, हम यीशु मसीह के प्रचारक हैं। और वही सिलसिला जब यीशु ने शुरू किया था 2020 साल पहले, वही चलता आ रहा है और उसी के प्रचारक हम हैं। इसको कहते हैं ना रिले समझते ना, मशाल दिया उसने लिया, उसने लिया उसने लिया, ये वैसा वाला वहां मिला था, आप हमारे पास पहुंचा, आगे आपके पास पहुंचा रहे हैं। और जब तक दुनिया है, और अगर इसको नहीं समझे गई भैंस पानी में, इसलिए लिखा है कि यह रहस्य है, यह रहस्य है उस परमेश्वर का जो लिखा है। अब परमेश्वर टैबरनेकल, मूसा का संदूक, तुम यहूदी इस्राएलियों तुम भी सुनो, अब परमेश्वर यरूशलेम में नहीं है। वाह, अब लगेगी मिर्ची ऐसे लोगों को जो होली ट्रिप निकालते हैं ना, उनको तकलीफ होगी। होली ट्रिप, आपको पता है स्वर्गदूतों ने क्या कहा उस मैरी मैगदलीन से? तू यहां पे खड़ी खड़ी किसको ढूंढ रही है? मैरी मैगदलीन कहती है कहां? यरूशलेम में। कहां? यीशु की कब्र के पास में। वो कहती यीशु को। तो उसने क्या कहा? तू जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है? दूसरे शब्दों में, तुम साल में खर्चा करके जाते हैं ना तीर्थ यात्रा की तरह, यरूशलेम, होली लैंड, इजराइल, लाखों रुपए खर्चा कर कर अपने फैमिली और चर्च के साथ में। और ऐसे एजेंट मसीह के अंदर भी हैं जो इनको उल्लू बनाकर ले जाते हैं कि वहां चलो तुमको बता देते हैं कि यीशु कहां पैदा हुआ। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी हैं, वहां की वीडियो फोटो निकालते हैं, कहते हैं कि मुझे यहां अलग सा महसूस हो रहा है, मुझे यहां पर अद्भुत महसूस हो रहा है। मेरा प्रश्न है, जब तुम महाराष्ट्र में थे तो तुमको कौन महसूस हो रहा था? दुष्टात्मा? हाँ, अरे है ना बात समझ में। वो परमेश्वर यरूशलेम में, वहां के लिए, उनके लिए। आप महाराष्ट्र में हैं तो आपके लिए यहां पर है, मुंबई में है वहां पर है, कलकत्ता, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, आप जहां से हैं वहां पर है। अमेरिका, यूरोप एंड जापानीज एंड एशियन कंट्रीज, वो वहां है। ऐसे क्यों कहते हो कि ये यहां है वो वहां है? फिर वही तो बात हो गई ना, ये वही तो बात हो गई ना। और दूसरी बात, क्या करूं, लिस्ट में नहीं है फिर भी बता देता हूं। क्या यीशु मसीह सबके अंदर है? जवाब है जी हां। बच्चे के अंदर है? जवाब है जी हां। 80 साल का बुढ़ा, 8 साल का बच्चा, सब में है? जी हां। पुरुष में है? जी हां। स्त्री में है? जी हां। नहीं पास्टर डैनियल, यीशु मसीह पास्टरों में कुछ ज्यादा रहता है। किसने कहा? मूर्ख बना दिया तुमको। बिशप में ज्यादा रहता है। किसने कहा? मूर्ख बना दिया तुमको। रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट में ज्यादा रहता है। किसने कहा? मूर्ख बना दिया तुमको। यीशु मसीह पक्षपाती नहीं है। गॉड इज नॉट अ पार्शियलिटी गॉड। आप कैसे उल्लू बन जाते हो छोटी छोटी बातों में? यीशु सबके अंदर है। जितनी ताकत उनके अंदर है उतनी ताकत तुम्हारे अंदर है। जितना यीशु वहां है उतना यीशु तुम्हारे अंदर है। बस फर्क इतना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। ऐसे क्यों कहते हो कि यीशु उसमें ज्यादा है आप में कम है? यह आपको किसने कह दिया? सी और भी बहुत सारी बातें, वक्त का भी ख्याल रखना है। फायदा नंबर 5, फायदा नंबर 5, तो सबसे पहला बिछुए, दूसरा है महायाजक, तीसरा है पाप क्षमा करता है, और अभी बता चुका हूं चौथा वो आपके अंदर रहता है। और लीजिए दोस्तों, जब ये सब फायदे आपके साथ एक के बाद होते चले जाएंगे ना, ये रहा 5वां फायदा जो कि बहुत बहुत अद्भुत है। और वो क्या है पास्टर डैनियल जी? लीजिए, वो है, वो कहता है वो आपको अपना राजदूत बनाएगा। एम्बेसडर, राजदूत। इस पृथ्वी पर आप यीशु के राजदूत हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं। कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5:20 कहता है आप और मैं उसके राजदूत हैं। सो हम मसीह के राजदूत हैं। हम
ऐसा नहीं लिखा है बिशप राजदूत है, ऐसा नहीं लिखा है अपोस्तल राजदूत है, प्रॉफिट राजदूत है, पास्टर राजदूत है। जी नहीं, हम सब राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि यहां पर उपस्थित आप जो अभी देख रहे हैं, आप यीशु के राजदूत बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है बताता हूं। इसका मतलब है, राजदूत का काम क्या है? एम्बेसडर का काम क्या है? एम्बेसडर का काम है कि जो सुप्रीम है, प्रेसिडेंट है, हाई प्रीस्ट है, जो महान है, उसके आदेश को लोगों तक पहुंचाना, उसके बिहाफ में, उसके बदले में वो जो करना चाहता है वो आप करो जी। वो आप करो। अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर नहीं आ रहा है, वो अपने आगे राजदूत भेजता है। उन दिनों में जब राजाओं का जमाना था, राजा नहीं जाता तो वो अपने मंत्री को भेजता है, उसको कहते हैं राजदूत, इसको कहते हैं राजदूत। तो परमेश्वर कहता है कि डैनियल, इनको बताओ आज के 10 फायदे में से मैं आपको भी बता दूं कि सिर्फ वो आपका बिचवाई नहीं बना, वो सिर्फ आपका महायाजक नहीं बना, उसने सिर्फ आपके पाप माफ नहीं करे, वो सिर्फ आपके अंदर नहीं रह रहा है, बल्कि आपको एक नौकरी दे रहा है, वो आपको एक जॉब दे रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। वो बिल्कुल कहता है जैसा मैं काम करना चाह रहा हूं वैसे तुम भी काम कर सकते हो, पुरुष हो या स्त्री हो, 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुढ़ा, हम सब के सब यीशु का काम कर सकते हैं। और इसलिए लिखा है कि तुम राजदूत हो। क्या ताकत, क्या पावर, क्या सामर्थ के साथ में वो पृथ्वी पर हमको राजदूत बनाकर रख रहा है। और ये रहा वो वचन। ना दोस्तों, अभी तक ऐसा लग रहा है 870 लोग देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें और खूब वॉच पार्टी और खूब शेयर करिए, क्योंकि अद्भुत बातें आपके बीच में रख रहा हूं ना। ये रहा फायदा नंबर 6। ये गजब का है दोस्तों। जब आपके लिए बिचवाई आ गया, जब आपके लिए हाई प्रीस्ट आ गया, जब आपके पाप माफ हो गए और जब परमेश्वर अंदर आ गया और आपको बना दिया राजदूत, तो ये रहा 6वां जो कि बहुत पावरफुल है इस पृथ्वी के ऊपर। आपको कैसे बना के रखता है? वो कहता है वो आपको शैतान पर अधिकार देगा। वो आपको शैतान पर अधिकार देगा। क्यों? आप राजदूत है ना। क्यों? परमेश्वर अंदर है ना। क्यों? आपके पाप माफ हो गए ना। क्यों? वो आपका हाई प्रीस्ट बन चुका था ना। क्यों? क्योंकि वो आपका बिचवाई बना था। और वो कहता है कि मैंने तुमको पृथ्वी पे रखा है शैतान पर अधिकार रखकर। मैं पहले वचन पढ़वा देता हूं फिर बात करता हूं। लिखा है लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु कौन है? शत्रु शैतान। अधिकार दिया है और लिखा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये जो शब्द है ना वस्तु, मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अधिकार के ऊपर। आपको क्या मिला है यीशु को अपनाने का? फायदा नंबर 6। फायदा नंबर 6 क्रिश्चियन बनकर नहीं। फायदा नंबर 6 आपका नाम क्रिश्चियन वाला रखने से नहीं। फायदा नंबर 6 घर में बाइबल लाने से नहीं। फायदा नंबर 6 आपका नाम चर्च में रजिस्टर करने से नहीं। फायदा नंबर 6 आपका ऑफरिंग देने से नहीं। आपका फायदा नंबर 6 यीशु को अपना जीवन देने से। यह है फायदा नंबर 6, शैतान पर आपका अधिकार। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? क्या मुझे शैतान से डर नहीं लगेगा? जी नहीं लगेगा। क्या मैं रात में कब्रिस्तान से अगर पास से होकर गुजरूं तो मुझ पर कोई देवी या फिर भूत ऐसा कुछ आकर अटैक करेगा? जवाब है जी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी पढ़वा दिया है कि उसने आपको इन सब पर अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। तो दुष्टात्माओं को भी पता है कि यह आदमी कौन है। दुष्टात्मा को भी पता है ये वो व्यक्ति है जिसने यीशु को अपना जीवन दिया। यही तो फायदा गिना रहा हूं। पास्टर डैनियल लग नहीं रहा कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ सर्टिफिकेट दीजिए ना, कुछ प्रूफ दीजिए ना, कोई ऐसा एग्रीमेंट पेपर दीजिए ना। तो लीजिए पेपर एग्रीमेंट पे सबूत, और ये की है, और वो है परमेश्वर का वचन जिसके ऊपर आपको विश्वास करना है। दैट्स इट। आपको विश्वास करना है। यही है सच्चाई, यही है परमेश्वर का वचन। प्रूफ नहीं मिलेगा। जैसे आप यहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको यहां का जो भी ओनर होता है या यहां की जो सरकार है उसके सामने आप लड़ सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी मेरी। बोला कैसे? बोला ये देखो एग्रीमेंट मेरे नाम पर है, ये देखो कोर्ट का लेटर है। वैसे ही मैं भी तो कह रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर के कोर्ट से आपके लिए एक लेटर आया और वो लेटर का नाम है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। अब बताइए इसलिए फिर आता हूं, शैतान पर आपको अधिकार ना हो। ये वस्तु क्या है जी? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा, खास करके इन दिनों में, डरे हुए हैं।
आपका डर क्या है पता है? वास्तुशास्त्र। आपका डर क्या है पता है? सुपरस्टिशियस चीजें। आपका डर क्या है पता है? काली बिल्ली। आपका डर क्या पता है? काला कौवा। आपका डर क्या पता है? रात में कुत्ते का भौंकना। आपका डर क्या पता है? अगर किसी ने नजर लगा दी तो मुझ पर नजर लग जाएगी। अगर किसी ने मुझे कुछ पूछ लिया तो पहला पैर लेफ्ट रखूं या राइट रखूं। मैं ये अगर पूछ लूं कि शादी कितने तारीख को है, कितने बजे, अगर मैं 10 का 10 लगाऊं तो अच्छा हो जाएगा, अगर मैं बुधवार को करूं तो अच्छा हो जाएगा। इस डर में तुम जी रहे हो। और प्रभु कहता है कि जब तुमको अधिकार दे दिया है तो तुमको सारी वस्तुओं से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। लीजिए और क्या बताऊं। कुछ लोग कहते हैं नई गाड़ी खरीद रही है तो नीचे नींबू लाल का हरा मिर्ची और काला कोयला लगा लो। हद हो गई है साहब। मिर्ची और कोयला और नींबू लटकाने से गाड़ी पर किसी प्रकार का हादसा नहीं होगा। तो मेरे साथ में चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्विस सेंटर पे, मारुति सर्विस सेंटर पे, होंडा की सर्विस सेंटर पे, और दुनिया की जितनी भी गाड़ियों की रिपेयर जहां होती है ना, वहां पे कितनी गाड़ियों की हादसे होकर, एक्सीडेंट होकर गाड़ी उल्टी पड़ी हुई लगी है और उसके नीचे लटक रहा है आपका नींबू, मिर्ची और कोयला। मेरा प्रश्न है फिर ये हादसे के शिकार कैसे हो गए? अगर नींबू बचा लेता है तो पूरी दुनिया में नींबू के पेड़ लगा लेने चाहिए। अगर मिर्ची बचा लेती है तो आपके घर के चारों तरफ मिर्ची लगा लीजिए। और अगर आपको इतना डर है तो अपना घर कोयले के खान में बना लीजिए। यार हद करते हो यार। सुपरस्टिशियस भी इतने तरीके से अंधविश्वास में चले गए तुम, और हर कदम पे डरते हो। रात को सोते वक्त में डर लगता है। आप जीसस क्राइस्ट, आपके शरीर में दुनिया भर की तावीज, आपके गले में दुनिया भर का माला, क्योंकि किसी ने ऐसा सलाह दिया तो किसी ने ऐसा सलाह दिया, ये पहन लो तो भला हो जाएगा, ये अंगूठी पहन ले तो भला हो जाएगा। उसके चक्कर में ना जाने अमिताभ बच्चन कितने लोग बन गए और सलमान खान कितने लोग बन गए, क्योंकि बोला नीला कलर का पत्थर हमारे लिए शुभ है तो सब नीला नीला नीला। आपको शायद नहीं पता है, मैं वो वापस नहीं ले जा सकता। यीशु मसीह हर कलर का पत्थर का प्रतीक है। यीशु खुद हर पत्थर का प्रतीक है। अगर यीशु आपके पास में, आपको किसी वस्तु से घटी नहीं होगी। काली बिल्ली की औकात क्या है? जब यीशु आपके अंदर है तो काली बिल्ली की औकात क्या है बताइए? कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई मैं कलकत्ता में रहता हूं, वहां जादू हो जाता है। मैं अफ्रीका में रहता हूं, वहां की जादू बहुत स्ट्रांग है, मुझ पर हावी हो जाएगी। या तुम कलकत्ता और अफ्रीका की क्या बात कर रहे हो? यह पूरी दुनिया का बाप है। यह पूरी दुनिया का बाप है। जब ये आपके अंदर है तो आपको डर किस कलकत्ते के और साउथ अफ्रीका के जादू से लगना चाहिए बताइए? मैं फिर कहता हूं, तुम दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्रों, बच्चों, मैं सबको कहना चाहता हूं, आपको यीशु अगर अंदर आ गया, आपको किसी वस्तु से डरने की जरूरत नहीं है। बताइए कैसा लग रहा है? गजब या गजब जी। क्या ये फायदा आपको चाहिए? तो पास्टर डैनियल मैं क्या करूं? सिंपल, यीशु को अपनाओ, जो कि लास्ट में मैं आपके लिए करवाऊंगा। यीशु को अपनाओ, दैट्स इट। नाउ फायदा नंबर 7 लिखा है, वो आपको सारी आशीषें देगा। आपको सारी आशीषें देगा। इफिसियों 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, लिखा है, सब प्रकार की आशीषें दे दी है। इसका मतलब है इट हैज बीन ग्रांटेड टू यू। आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। आप माफ करिए ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको हाथ लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है चर्चों के पादरियों के सामने खड़े होकर। नो, जरूरत नहीं है। अपना माथा लेकर जाकर पादरी साहब प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। जितनी पंजाब की महिलाएं हैं, गुजरात की और साउथ की, खबरदार, अगर तुम्हारे अंदर यीशु है, अपना माथा किसी सेवक के सामने लेके जाके रखा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये आप अपाहिज बन रहे हो। और क्या कह सकता हूं, आप अपाहिज बन रहे हो। आपको खुद को नहीं पता कि तुम्हारी ताकत क्या है। आपको खुद को नहीं पता। और ये ऐसा क्यों करते? ये जो प्रार्थना करते रात को आते ऑनलाइन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे प्रार्थना निवेदन भेजो, मैं आपको बताऊं, इन सब के पीछे एक मकसद होता है, इनका दुकान चलना चाहिए। इनका दुकान चलना चाहिए। इनको पैसे कहां से आएंगे? इनको फॉलो क्यों करेंगे? और आप जो बहनें हैं, माफ करिए आपको क्या करूं, आप जो बहनें हैं ना, आप लोग जल्दी से भावुक हो जाती हैं। आपका पति तकलीफ में आ गया, आप भावुक हो जाते हैं। आपके बच्चे तकलीफ में आ गया, आप भावुक हो जाते हैं। आपके घर पे कर्जा बढ़ गया, आप भावुक हो जाते हैं। और इसी भावुक और इमोशन का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। और आपको ये नहीं बताते हैं कि ऊपर एक बैठा है परमेश्वर, तुम उससे प्रार्थना करो। अंदर बैठा एक परमेश्वर, तुम उससे प्रार्थना करो। और ये क्यों नहीं बताते कि सारी आशीष तो ऑलरेडी दे दी गई है। आपको क्या चाहिए? सब दे दिया है। तो पास्टर डैनियल मुझे मिलता क्यों नहीं? ये तो तुमको सोचना है। ये तो आपको सोचना है ना।
आपका जीवन कैसा है ये आपको पता लगाना है, ये आपको पता लगाना है। मुझे 27 या 28 साल हो गए मसीह में आए। 94 में आया था मार्च 16 तारीख को, या 27-28 साल हो गए। ये 27 और 28 साल में मैं मुंबई का वासी हूं, महाराष्ट्र में रहता हूं, पूरा भारत घूम चुका हूं, अदर कंट्रीज में भी जा चुका हूं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपनली बोल रहा हूं, फेसबुक पे बोल रहा हूं, यूट्यूब पे बोल रहा हूं। एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कह दिया कि डैनियल राज ने मेरे पैसे लिए, लौटा नहीं रहा है। ओपन चैलेंज, एक बंदा नहीं मिलेगा कि डैनियल राज ने पैसे लिए और मेरा पैसे नहीं लौटा रहा। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि कितनों ने मेरे पैसे लिए जो अभी तक नहीं लौटाए। ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, वचन याद नहीं आ रहा है। यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सर बनाया, तुमको ऐसा नहीं परंतु ऐसा बनाया। सी, मैं वही तो बता रहा हूं। तो यीशु ने आशीषें दे दी है। आप जीसस क्राइस्ट, आप आशीष की लाइन पे क्यों खड़े हो? आशीष की दुकान के सामने क्यों खड़े हो? जबकि आशीष आपके पास में, आपको सिर्फ कहना है कि प्रभु तेरी मर्जी बोल, मैं तेरी मर्जी पूरा करूंगा, तू मेरी मर्जी पूरा कर, तू मेरी मर्जी पूरा कर। नीति वचन उसका 11:25 जानते हो क्या लिखा है? जो दूसरों की खेती पे पानी डालेगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे खेती में पानी डालूंगा। दूसरे शब्दों में, तू मेरा काम कर, मैं तेरा करूंगा। तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। दैट्स इट। यही तो सिंपल चीज है जो हमें समझनी है। और अविश्वासियों को भी मैं कहना चाहता हूं, जो अभी सुन रहे हैं, आप कर्जे में हैं, मैं जानता हूं। आपको बीमारी है, कैंसर लास्ट स्टेज, जानता हूं। आपके बच्चे तकलीफ में, मैं जानता हूं। आपके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम है पैसों का, मैं जानता हूं। आपका घर नहीं है, रेंट हाउस में रहते हैं, वो भी पता है। पास्टर डैनियल ऐसे टाइम पे क्या करे, आशीष क्यों नहीं मिल रही है? एक ही बात है, फायदा नंबर 7, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। पास्टर डैनियल मेरे ऊपर श्राप है, अभी बता दिया ना, श्राप तो निकाल दिया उसने। आपके ऊपर तो अधिकार दिया है, आपको तो शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। आ रही है ना बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है, परमेश्वर कहता है कि मुझे अपनाओ, मैं आशीष दे रहा हूं, मैं आशीष दे रहा हूं, मैं आशीष दे रहा हूं। क्या करूं? और एक दिमाग में आ रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप शायद कनेक्ट कर सको तो अच्छी बात है। पतरस ने कहा, लूका के 5वें अध्याय वचन 1 से, पतरस ने कहा कि प्रभु पूरी रात मेहनत करी लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका, क्योंकि वो मछुआरा था, फिशरमैन था। यीशु कहता है अब जाल डाल। कब? जब रात को कहा ना मछली नहीं मिली, तब उसकी बोट में यीशु नहीं था। लेकिन जब वो सुबह कह रहा है तो यीशु ने कहा अब जाल डाल। इसका मतलब क्या मालूम है? रात यीशु नहीं था, अब मैं हूं, तो अब जाल डाल। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि आपके पास यीशु नहीं है तो तुम मुसीबत में हो, लेकिन अब यीशु में आओ, तब यीशु कहता है कि अब जाल डाल। मतलब अब कोशिश करो, बिजनेस चलेगा। अब कोशिश करो, नौकरी मिलेगी। अब कोशिश करो, अब प्रार्थना करो, मैं आ गया हूं तुम्हारी बोट में। सी, यही तो समझा रहा हूं। और इसलिए कहता है कि उसने सब आशीषें दे दी है। फायदा नंबर, इंग्लिश वाला भी डाल देता हूं ना। आप देख सकते हैं कितना स्पष्ट और कितना सटीक लिखा है। ब्लेस्ड बी द गॉड एंड द फादर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैड ब्लेस्ड अस विथ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेस इन क्राइस्ट। यीशु ने पहले से आपको आशीषें दे दी है इन हेवनली प्लेसेस। फायदा नंबर 8, फायदा नंबर 8 जी, वाह। फायदा नंबर 8 देखना चाहोगे? बताता हूं। लिखा है वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा दोस्तों, यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। क्या कभी ये सोचा है? आप अक्सर ढूंढते हैं मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा। आज आपको जोर का झटका धीरे से दे रहा हूं। जो यीशु कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। जिसके पास यीशु है उसके पास में एक मध्यस्थ करने वाला है। इब्रानियों 7:25 में वापस आता हूं कि जिसके पास में यीशु है उसके पास में एक मध्यस्थ करने वाला है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए प्रार्थना विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो यीशु खुद आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप तो ये सोच रहे थे कि कौन सा मौलाना, कौन सा पादरी, कौन सा पास्टर, कौन सा पंडित, कौन सा गुरु मेरे लिए प्रार्थना करेगा ईश्वर से। कौन सा मौलाना मेरे लिए प्रार्थना करेगा अल्लाह से। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं।
क्या अद्भुत चीज है दोस्तों। लिखा है कि उसको फायदा नंबर 8 अपनाने से यह फायदा होगा कि आपके लिए यीशु खुद प्रार्थना करेगा। मुझे आज किसी ने कॉल किया, बोला कि पास्टर डैनियल आपकी टीचिंग थी जहां लिखा है कि खुद प्रार्थना करो। तब से हमने प्रार्थना करना शुरू किया और हम चीजों को समझ गए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये आज भी हो रहा है। लोग ढूंढते हैं पास्टरों को कि कौन प्रार्थना करेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति आपके लिए खुद प्रार्थना कर रहा है। एक व्यक्ति आपके लिए खुद प्रार्थना कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, क्या गजब की चीज है दोस्तों, क्या गजब की चीज है, क्या गजब की चीज है। यीशु कहता है मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों मांगते हो दूसरों से सहायता? क्यों कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो? क्यों कहते हो कि पास्टर साहब मुझे पूछते तक नहीं? क्यों कहते हो कि मुझे चर्च में कोई मेरे लिए विनती नहीं करता? आप ये प्रार्थना निवेदन की चिट्ठियां प्रेयर टावर नाइट प्रेयर में बांटते क्यों घूम रहे हो? इसको प्लीज बंद करिए जी, इसको बंद करिए। क्योंकि ऐसी नाइट प्रार्थना मैं भी बहुत कर चुका हूं और मैं भी बहुत मंगा चुका था। और मुंबई के लोग जानते हैं कि हम पूरी रात रात कहते थे आपकी प्रार्थना निवेदन चिट्ठी पे लिख के दो, हम उसके ऊपर हाथ रखेंगे और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेरिका में एक सफेद कोट वाला बैठा है जो कहता है कि सेंड मी द $100 एंड आई विल प्रे फॉर यू, आई विल प्रे ओवर योर प्रेयर रिक्वेस्ट। लेकिन उसने बाद में कन्फेस करा कि यह गलत है। आप सभी जानते हो वो व्हाइट कोट वाला कौन है जी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। जब यीशु खुद कह रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो फिर मुझे चिंता की जरूरत क्यों है? ऐसा लिखा है ना, जो उद्धार पाते हैं उनके लिए वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा तैयार है। आपको किस जीसस क्राइस्ट, आपको क्यों चाहिए पहाड़, पेड़, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, पानी? आपको क्यों चाहिए जबकि लिए यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? आप क्यों पहाड़ पेड़ दर दर भटक रहे हो? आप क्यों लकड़ी पत्थर के पीछे भटक रहे हो? इशारा समझ में आ रहा होगा आपको। आप साल में तीर्थ यात्रा करते हो, कभी यहां तो कभी वहां जाते हो, खूब पैसे खर्चा करते हो, आपको बड़ा उल्लू बनाया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको बड़ा उल्लू बनाया गया शैतान की ओर से, यह कहकर कि देखो यहां ईश्वर है, देखो यहां पर परमेश्वर है, देखो यहां पर है। ना 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 ना, नहीं। यीशु आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है और वो कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मसीहों को भी कहना चाहूंगा, आप क्यों दूसरों को प्रार्थना निवेदन बांटते हो? बंद करिए, मत करिए प्रार्थना निवेदन। दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है ना, दूसरों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करो, सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, या उसके लिए प्रार्थना निवेदन दे दो। या फिर ऐसा कहो कि महाराष्ट्र में कम से कम 7,000 43,700, मैं रिपीट करता हूं 43,700 विलेजेस हैं जहां पर परमेश्वर का काम अभी नहीं हुआ है। वहां के लिए प्रार्थना का निवेदन दे दो ना। यही निवेदन हमेशा रहता है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे जुकाम है, मेरी कमर दुख रही है, मुझे मूंगी आई है बॉडी में। अरे वाह बेटा, मूंगी आई है, हद हो गई। 900 लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ बने रहें। वाह, बहुत बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। मैं जब इसको बना रहा था ना, मैं खुद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि परमेश्वर एक ऊपर बैठा है मेरे लिए, जो विनती करता है कि डैनियल मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, मुझे कितना कंफर्ट में रहना है, मुझे कितना रिलैक्स रहना है, मुझे कितना सुकून में रहना है। मैं दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बैठा है मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या गजब की चीज है दोस्तों। ये सच्चाइयां ये नहीं बता रहे लोग। अब एक ऐसी चीज जो बहुत पावरफुल है, उसके बाद में आखिरी बताकर मैं समाप्ति पे जाऊंगा जी। बहुत बहुत गजब की चीज आ रही है। यह है फायदा नंबर 9, जो मैं समझता हूं इसको सुनने के बाद आप पृथ्वी पर कैसे हैं, आपका 90% टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, 90% टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। जानना चाहते हो क्या चीज है? देखिए, लिखा है वो आपके लिए घर बनाएगा। वो आपके लिए घर बनाएगा। मैंने क्यों कहा कि 90% आपका टेंशन खत्म हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं क्यों। यीशु कहते हैं 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं बताता हूं क्यों। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 12:2, या माफ करें 14:2, जॉन 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इस पृथ्वी के ऊपर देश विदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, आपका जो भी है ना इलाका, एक एक व्यक्ति को उठाकर पूछ लो, एक एक यूथ को उठाकर पूछ लो, यार तेरा सबसे बड़ा टेंशन क्या है? यार भविष्य का सोच रहा हूं,
यार घर का सोच रहा हूं, यार नौकरी का सोच रहा हूं। कौन सा ऐड था याद नहीं आ रहा है। एक ऐड बीच में देखा था मैंने टीवी पे, न्यूज़ के टाइम पे। वो कह रहे थे, उसका बाप कह रहा था बेटे को कि घर मेरे लिए थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो तेरे लिए बना रहा हूं। तो ऐड का लास्ट ये था कि कोई भी घर अपने लिए थोड़ी बनाता है, बच्चों के लिए बनाता है। मेरे को तब बत्ती जली कि बात तो सही है। आदमी जब पैदा होता है तो उसका बाप कहता है तेरे लिए घर बना रहा, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कहता है अपने बच्चे से तेरे लिए बना रहा, और ये साइकिल चलती रहती है। अब आप सोच के देखो, ऊपर बैठा परमेश्वर क्या कह रहा है। ये देखो, वापस दिखा देता हूं। वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। मैं इसके ऊपर थोड़ा खुल के बात करना चाहता हूं। कुछ लोग मरने से पहले बहुत सारा दान करते हैं। कोई कुर्सी दान करता है, कोई गार्डन में बेंच दान करता है, कोई चर्च में पंखा दान करता है, कोई चप्पल दान करता है, कोई खाना दान करता है, इस आशा से कि मरने के बाद क्या पता घर मिले ना मिले। अगर मैं कुछ करता हूं तो कम से कम बैठने की जगह मिलेगी। कुर्सी दान कर दिया, बेंच दान कर दिया तो बैठने के लिए बेंच मिले, कंबल दान कर दिया तो मरने के बाद आत्मा को अरे हद हो गई, चप्पल मिलेगा, खाना मिलेगा। उसके चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। आपको मैं फिर कहता हूं कि आपका मेरा ये स्टेटमेंट सुन के आपका 90% टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर बैठा बाप आपके लिए यानी बच्चों के लिए घर बना रहा है। बच्चों के लिए घर बना रहा है। इसलिए तो लिखा है ना कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। बीच में इसको हजम करिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। बीच में मुझे किसी ने कहा, मैं मुंबई का हूं, मुझे किसी ने कहा, हमारे जो मुकेश अंबानी साहब हैं, धीरू भाई अंबानी के बेटे, मुझसे कहा यार उसका हेलीपैड के लिए एक अलग जगह, उसके कुत्तों के लिए एक अलग कमरा, उसके नौकरों के लिए एक अलग कमरा, उसके खुद के लिए 3-4 बेडरूम, मतलब 14-15 माले की बिल्डिंग सिर्फ एक आदमी के लिए, और उनके नौकरों को लाखों में तनख्वाह। और उसके जब बेटे की या बेटी की शादी हुई थी जोधपुर में तो करोड़ों रुपए खर्चा किए गए। जब ये रिपोर्ट मेरे कानों में आ रहा था तो जरा सा हल्का सा एक ऐसी शब्द छू के निकल जाती है, यार काश मेरा भी होता। ऐसा आता है ना, जब हम किसी की तरक्की देखते हैं, यार किसी ने घर खरीदा, बोला यार कैसा है, बोला 3 BHK, यार क्या फर्निश किया, अरे क्या डेकोरेट किया, अरे क्या घर है, बंगला है, विला है, हलाना है, फलाना है। ऐसे सुनते वक्त में हल्का सा एक ऐसा शब्द निकल जाता ना दिमाग से, काश मेरा भी होता। बट मैं आपको वापस कहता हूं, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में आपका 90% टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि यहां की ईंट की घर, यहां लकड़ी का प्लास्टिक का घर, यहां पर अंबानी का घर, टाटा का घर, बिरला का घर, लंदन के प्रिंस का घर और दुनिया भर के करोड़ोंपति का घर, वो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि चादर जैसे लपेटते ना, एक दिन ये पृथ्वी को प्रभु लपेट के फेंक देगा, लेकिन जिसका घर हमेशा टिका रहेगा वो जिसके पास यीशु है, वो जिसके पास यीशु है। इसलिए लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं। क्या बात है दोस्तों, मुझे यहां पर झोपड़े में, मुझे यहां पे बंगले में, मुझे यहां पर विला में रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मेरा बाप मेरे लिए घर बना रहा है, मेरा बाप मेरे लिए घर बना रहा है। क्या अद्भुत चीज है दोस्तों। आप यहां पे भाड़े के घर पे रहो, आप यहां झोपड़े में हैं रहो, यहां बंगले में हैं रहो, आपके पास घर नहीं है फुटपाथ पे रहो, क्योंकि आपको इतना बता दूं, फायदा नंबर 9 कहता है कि मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। अब बताइए, यह फायदा किसको है? यह फायदा उसको है जिसके पास यीशु है। यह फायदा उसको है जिसने अपना जीवन यीशु को दिया। मैं वापस कहता हूं कि यीशु को छोड़ स्वर्ग में कोई घर नहीं बनाएगा। यह बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। यीशु को छोड़ स्वर्ग में, पहली बात तो यह है कि ये जितनी किताबी फेरी टेल वाली किताबें तुम पढ़ते हो ना, कि ऊपर तुम्हारे लिए कोई बैठा है, तुम्हारा गुरु तुमको रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे जो क्या कहते हैं ना ऋषि मुनि जो पहले तपस्या करके चले गए, वो आपके लिए जगह तैयार कर रही, बकवास है। मैं फिर कहता हूं बकवास है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए, डंकी की चोट पे। क्यों? मैं आपको शुरू से बता चुका हूं, वो आपका बिचवाई है, वो आपका महायाजक है, उसने आपके पाप माफ किए हैं, वो आपके अंदर रहता है, उसने आपको राजदूत बनाया, उसने आपको एम्बेसडर बनाया, उसने शैतान पर आपको ताकत दी है, अधिकार दिया है, और आपको वो कहता है कि मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। यही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। आप कितनी क्या हो रहा है, आप कितनी जांच पड़ताल करते जब कोई चीज खरीदनी होती है, ये ओरिजिनल है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, कहीं कल को सरकार आकर इसके ऊपर रोड तो नहीं बना देगी, ये सारी जांच करते कि नहीं करते?
वैसे ही अगर कोई कह दिया मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा ऋषि मुनि अलाना फलाना, मैं मर रहा हूं तुम्हारे आगे जा रहा हूं, तुमको रास्ता, ऐसे कितने कहानियां मैं सुनता हूं प्रतिदिन लोगों के मुंह से। लेकिन यीशु कहता है रास्ता मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। बोले कि नहीं बोले? ऐसा किसी को बोलने बताइए। पास्टर डैनियल, बहस की बात है, डिबेट की बात है, तो करते रहो डिबेट, करते रहो बहस। आज तारीख क्या है? 10 और फायदे भी 10। श्योर? ये आज तारीख है 10 जनवरी। इसको 11 करके बताइए। आपके डिबेट में 11 करके बताइए। चलो 11 मत करो, 9 करके बताओ। 10 का 10 ही रहेगा ना। वही तो मैं भी बता रहा हूं। क्या कोइंसिडेंस है ना, 10 तारीख 10 फायदे। वाह, मैंने तो नहीं सोचा था। वापस आता हूं। इस पृथ्वी पर यीशु आपके लिए घर बना रहा है, आपके लिए घर बना, और वही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। नहीं तो भूल जाओ। आप लोग कहोगे डैनियल भाई अगर मेरे पास यीशु नहीं है तो चलेगा, मुझे फिर भी घर मिलेगा, तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। जी ये सच है, बहुत बड़े धोखे में हो। वापस कहता हूं, आप दिल्ली की गाड़ी में बैठ के मुंबई कभी नहीं पहुंच सकते, और मुंबई की गाड़ी में बैठ के दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकते। ये बात आपको समझना होगा। तो यीशु कहता है मैं बना रहा हूं घर। ये देख लो, मैं बना रहा हूं घर। ऐसा कोई बोल सकता है? जी नहीं बोल सकता। फायदा नंबर 10 लास्ट, जो कि अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत है। तो वापस से आपको पीछे ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि अभी तक, क्योंकि 10 जो है ना वो बहुत गजब का है। आपको फायदा नंबर 1 वो आपका बिचवाई है। फायदा नंबर 2 वो आपके लिए महायाजक है। फायदा नंबर 3 वो आपका, जी वो आपका पाप को माफ करेगा, आपके पापों को माफ करेगा। फायदा नंबर 4 वो आपके अंदर रहेगा। फायदा नंबर 5 आपको राजदूत बनाएगा। और फायदा नंबर 6 शैतान पर अधिकार देगा। और फायदा नंबर 7 वो आपको सारी आशीषें देगा। फायदा नंबर 8 कहता है वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। फायदा नंबर 9 वो आपके लिए घर बनाएगा। क्या ऐसा यीशु चाहिए? जी, मैं आपकी जगह होता ना, और आप मेरी जगह प्रचार कर रहे होते ना, मैं वहीं अपने कमरे में, घर में, गाड़ी में, कहीं पे भी अगर आपको सुन रहा होता, यानी कि मेरी जगह पे आप प्रचार कर रहे हो और मैं आपकी जगह सुन रहा होता ना, तो मैं वहीं खड़ा होकर हाथ उठा लेता कि यस ये यीशु मुझे चाहिए, ये यीशु मुझे चाहिए, ये यीशु मुझे चाहिए। क्यों? 10वां पॉइंट, फायदा नंबर 10, ये आपके स्टेटमेंट को और आपकी सोच को और पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा, क्योंकि वो आपको न्याय से बचाएगा, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। जब पूरी पृथ्वी का न्याय हो रहा होगा ना, उस न्याय में वो आपको बचाएगा। जानते हो क्या लिखा है? देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 10:42 एक्ट चैप्टर 10 वर्स 42 लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। यही तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। गवाही दो क्या? कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यीशु को इस तरह, ठीक दिख रहा है, यीशु को इस तरह सिंहासन पर बिठाया जाएगा, और इस तरह पूरी की पूरी मानव जाति 780 करोड़, और ऊपर देख सकते हैं लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, सिंहासन पर परमेश्वर, और यह आग की झील ऐसी जलती जा रही है जिसमें परमेश्वर लाखों लोगों का, जब करोड़ों लोगों का न्याय कर रहा होगा। जिस दिन से आदम बना और जब तक दुनिया खत्म हो जाएगी तब तक की बात कर रहा हूं। एक एक को पूछेगा और एक ही प्रश्न पूछेगा। क्या? जैसे भारत में पूछते ना, तुम यहां के नागरिक हो? बोला यस। सबूत दो, साबित करो। क्या है वो? आधार कार्ड। वैसे ही यीशु पूछेगा, तुमको स्वर्ग जाना है, मुझे जाना है, सबूत क्या दोगे? उद्धार कार्ड। जैसे यहां के लिए आधार कार्ड, तो यहां स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार कार्ड, सैल्वेशन कार्ड। और वो यही पूछेगा, यीशु है? यीशु है? बोला हां यीशु है, तो न्याय से बचाएगा। अगर यीशु नहीं है माफी चाहूंगा, सच्चाई है, आपको तकलीफ होगी, अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाओगे। मैं सबसे बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, आप जो भी हैं,
रोडपति, करोड़पति, जो भी, आप सबको अगर इशू नहीं, ये 100% नहीं, 1,00,000% बात सही है, नरक में चले जाओगे। इसलिए लिखा है कि फायदा नंबर 10, जिसके पास यीशु है वो न्याय से बच जाएगा, वो न्याय से बच। अभी ये जो 900 लोग देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने लोग इस लाइन में खड़े होंगे, ये वाली लाइन में। आप शायद यहां पे खड़े होंगे। यीशु पूछेगा, यस वेलकम टू हेवन और वेलकम टू जजमेंट डे। फिर पूछा जाएगा, यीशु अंदर है। 40 साल पहले यीशु आपको अपनाया था, 30 साल पहले यीशु अपनाया था। यीशु कहेगा, वेलकम टू माय होम, वेलकम टू माय होम। क्या बात है, और क्या गजब का होगा। नहीं, ये पीछे पूरी पब्लिक इस एक व्यक्ति को देख रही होगी, अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा। पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग नरक में डाल चुके हैं, इसका क्या होगा। अब आप सोच के देखिए, कभी कभी क्या करें, बोल देता हूं, कभी कभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। आपको पता है कितने सारे प्लेटफॉर्म पे जो लोग होते हैं ना, आपको थोड़ा सा ऐसा परेशान दिखेंगे। पता है क्यों? उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई होती है। वो आपको बार बार पूछ रहे थे, टीसी कहाँ है, टीसी कहाँ है, मेरे को टीसी से मिला, मेरे को टीसी से मिलना है। बोला क्यों? बोला यार टिकट कंफर्म नहीं हो। और आप कितने सुकून से खड़े रहते हैं, चाय, कॉफ़ी, समोसा, वड़ा पाव, आई मीन जो भी आप खाते रहते हैं। ये सर नो, आप इतने रिलैक्स क्यों रहते हैं? और वो आपका मुंह देख रहा होता है, यार ये इतना संतुष्ट क्यों है? तब आप कहते हैं, यार मेरा टिकट तो कंफर्म है। और आप कितनी शान से अंदर घुसते हैं, एसी कंपार्टमेंट या स्लीपर कोच हो, आप कितनी शान से घुसते हैं और कितने हक से कहते हैं जो आपकी सीट पे बैठा है। आप उसको बोलते हैं, भाई साहब गलत बैठ गए हो, भाई साहब टिकट दिखाओ, तो मेरे सीट पे बैठ गए। बोलते हो कि नहीं बोलते? और वो बंदा कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही बैठा हूं। फिर आपको पता होता है, क्योंकि आप जो है ना वो चैट देखकर चढ़े हैं कोच पे, और आपको पता है कि ये बंदा गलत है। फिर पता चलता है कि जनरल टिकट लेके स्लीपर में या एसी कोच में बैठा है। ऐसे बहुत सारे विदाउट टिकट, बहुत सारे अनकंफर्म, मतलब उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे यहां होंगे। तब उस वक्त में आपका सीना, आपका सर क्या गर्व से ऊंचा होगा कि यार मैंने तो मेरी टिकट कब की कंफर्म करवा ली। मैं यही बात समझा रहा हूं आपको, मैं यही बात समझा रहा हूं। दोस्तों मैं समझता हूं कि आप लोग के दिमाग में, जहन में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा। यस पास्टर डैनियल, ऐसी बातें नहीं सुनी, खास करके मसीहों को भी कहना चाहता हूं, ऐसी बातें नहीं सुनी। फायदे, यीशु को अपनाने के 10 फायदे। मैं 11, 12, 15, 50, 100 भी कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि मेजर यही 10 आपके बीच में रखा हूं। अब यह सुनने के बाद क्या करोगे? मोबाइल को देख के ऑफ करके चले जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। या फिर यह सुनकर कहोगे, यार ये आदमी अच्छा बोलता है, कोट वाला, ऐसे बोल के शांत हो जाओगे, तो भी आपका कोई फायदा नहीं। या फिर आप मेरे पेज को फॉलो करने लगो, यार ये अच्छा प्रचार करता है, चलो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं लिया ना, जिस दिन आपको ये बचाएगा, रख देता हूं वापस, जिस दिन ये आपको न्याय से बचाएगा, तो मेरा प्रचार करना आपके लिए बेमतलब, बेमतलब, बेमतलब। दोस्तों जरा सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप एक प्रार्थना में आ जाएं अभी। अगर ये 10 फायदे आपको चाहिए, अगर ये 10 फायदे आपको चाहिए, मुझे नहीं पता आप अनिल हैं कि सुनील है, राकेश है कि मुकेश है, सलीम है कि सलमा है, मुझे नहीं पता आप कौन से धर्म, और मुझे लेना भी देना भी नहीं है, क्योंकि धर्म इंसान को नहीं बचाएगा। मैंने शुरू में क्या बोला, दुनिया के कोई भी इंसान, मेरा मैसेज आज उन लोगों के लिए, ऐसा संदेश हर इंसान के लिए, और मैं ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा, जाओ सबको बताओ, सबको प्रचार करो, सबको प्रचार करो, लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। किसको? यीशु को, यीशु को। मैंने बीच में प्रचार किया था, मोहम्मद नहीं मरा ना क्रूज के ऊपर, राम नहीं मरा क्रूज के ऊपर, शंकर नहीं मरा क्रूज के ऊपर, गणपति नहीं मरा क्रूज के ऊपर, कोई देवी देवता नहीं मरा क्रूज के ऊपर, सिर्फ यीशु क्रूज पे मरा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि न्याय करने का अधिकार मुझे दिया है, न्याय करने का अधिकार मुझे दिया है। कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, आपको यही मिलेगा, वो चाहे कुरान हो, ऋग्वेद हो, हिंदुओं का श्लोक हो, या फिर ईसाइयों की बाइबल, पढ़ के देख लीजिए आप, आपको यही मिलेगा। जजमेंट इज ऑन गॉड्स हैंड, यीशु के हाथ में है, बचो उससे। कड़वा सच है, नहीं बताया ना किसी ने, लड्डू बहुत खिलाया आपको, ये सच्चाई नहीं बताए, इसलिए आपको आदत नहीं, आप डाल लो, यही तो सच्चाई है। बिल्डिंग में बम रखा है, बचना है तो भागो, ये नहीं पूछना कि जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो कितना सच्चा है, वो पूछते बैठोगे तो फड़ाक से फूट जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्डिंग में बम है,
न्यूज़ मिली है, भागो, जान बचाओ, बाहर आके पूछो कि सच्चा था कि झूठा था। पहले अंदर तो आ जाओ, बच तो जाओ, यीशु को अपना तो लो, खुद ही पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। अगर आप इस बेस पे तैयार हैं, मैं आपको प्रार्थना में लीड करना चाहता हूं। अगर आपने कभी अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, आज दीजिए। ये 10 फायदे आपके। मेरे पीछे सिर्फ इतना बोलिए, आंखों को खुला रख के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों के लिए आप 2020 साल पहले क्रूस पर मारे गए। मेरे पापों के चलते आपने यह बलिदान दिया। मैं विश्वास करता हूं मैं एक पापी हूं। मेरे पापों के लिए यह कीमत आपने चुकाई। अब मैं ये घोषणा करता हूं, यीशु मेरा प्रभु है। मैं कबूल करता हूं अपनी जीभ से, विश्वास करता हूं पूरे मन से, और कहता हूं अब से यीशु मेरा प्रभु है, परमेश्वर है। मैं उसके पीछे चलूंगा, यीशु के नाम से, आमीन। नाउ बहुत ध्यान से सुनना, अगर यह प्रार्थना सच्चे मन से आपने किया, अभी 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 ऑन द स्पॉट, ऊपर आपका जब फैसला हो रहा होगा ना, जीवन की पुस्तक में बड़े साफ सुनहरे अक्षरों में आपका नाम दर्ज हो गया। अभी पास्टर डैनियल, मैं विश्वास कैसे करूं? जब यहां पहुंचोगे ना तो आपका आज का रिपीट टेलीकास्ट दिखाएगा प्रभु, आपको विश्वास हो जाएगा। आपका नाम नरक की किताब से काट के जीवन की पुस्तक में डाल दिया गया, अभी के अभी। मुबारक हो आपको यह जीवन। यीशु के साथ चलिए और फिर वापस पलट कर उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना जहां गाड़ी दिल्ली की कभी नहीं आती। आप सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और गाड़ी में बैठे हो, अभी नहीं उतरना। यह जर्नी आपको यहां ले जाएगी, यहां नहीं, यहां ले जाएगी। वेलकम टू गॉड्स फैमिली। नाउ दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, लेकिन कल मैं फिर वापस आ रहा हूं ठीक 8 बजे एक स्पेशल मैसेज के साथ। और वो स्पेशल मैसेज है ये, होली स्पिरिट एंड द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, हिंदी में पवित्र आत्मा और प्रेरित। जी, मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा और प्रेरित, होली स्पिरिट एंड द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को लेकर प्रेरितों ने क्या किया और प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को लेकर क्या किया, इसके ऊपर कल मैं बात करूंगा। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल अचानक से आप कल आ रहे हैं और इस टॉपिक के ऊपर आप क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको अभी से थोड़ा सा झटका, हल्का सा हिंट या इशारा दे देता हूं कि आज शाम को मैं किसी को सुन रहा था, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को सुन रहा था और वो इतनी बकवास कर रहा था पवित्र आत्मा को लेकर, अपोस्तल को लेकर। द बुक ऑफ एक्ट्स में जो पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को लेकर काम किया ना, ऐसी बकवास कर रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि वो जहां प्रचार कर रहा हूं वहां पहुंचूं और उसको पूछूं कि तू जो प्रचार कर रहा है कितनी गलत कर रहा है, क्योंकि ये बातें बाइबल में है ही नहीं। तो ऐसी बातें वो कर रहा था जो बाइबल में नहीं। तब मुझे लगा मैं सबको तो नहीं बचा सकता, मेरी कोशिश है, मैं कल आराम कर सकता था क्योंकि हफ्ते भर से मैं बात कर रहा हूं। कल मेरा छुट्टी का या ब्रेक का दिन है, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं कल बात करूंगा इस विषय के ऊपर। मुझे नहीं पता मैं वापस कब बात करूंगा। तो जितने मसीह मंथन वाले, मेरी मिनिस्ट्री वाले और आप जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल स्पेशल मैसेज के ऊपर मैं इसको फेसबुक पे भी अब पोस्ट करूंगा। प्लीज प्लीज कल 8 बजे आप लोग फिर वापस आइएगा। फिर उसके बाद मंगलवार से मूसा का अध्ययन तो वो जारी रहेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने आज का यह मैसेज सुना, 10 फायदे, यीशु को अपनाने के 10 फायदे, मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी, एक एक व्यक्ति को आज बेचैन कर दे प्रभु, रेस्टलेस कर दे प्रभु जी, तब तक जब तक कि वो तुझे नहीं अपना लेता। बेचैन कर प्रभु। ऐसे भी लोग हैं अभी जो शायद ये कह रहे होंगे बकवास है, ये डैनियल राज क्या बोल रहा है, और ये क्रिश्चियन लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको पकड़, ऐसों को पकड़ प्रभु, ऐसों को पकड़ प्रभु, उनको तू बदल, जैसे तूने पौलुस को पकड़ा था जब वो शाऊल था।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ऐसों को पकड़। तू कर सकता है, पवित्र आत्मा इसलिए तो दिया गया, कन्विक्ट करने के लिए, लोगों को निरुत्तर करने के लिए पाप के प्रति। मैं चाहता हूं कर प्रभु, पढ़े लिखे बड़े बूढ़े सभी को पकड़ प्रभु, और जो पैसे वाले हैं प्रभु, टाटा बिरला लंदन के प्रिंस टाइम, उनको भी पकड़ प्रभु, और उनको भी एहसास दिला मरने से पहले वो कहां जाना चाहिए। क्योंकि अगर उनके पास में तू होगा तो ये 10वां फायदा उनको मिलेगा, वो न्याय से बचा लेगा। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब शेयर करिएगा, यूट्यूब फेसबुक वालों खूब शेयर करिएगा, और याद रखो कल ठीक 8 बजे मैं इस अद्भुत टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जय मसीह।